Hello dear students, I hope you all are doing very well and today we will start with our topic capacitance. Means आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ अबाउट द टॉपिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में जो है ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे आईआईटी जेई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास सीबीएसई में 101% क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर अप करने हैं। क्लियर? मींस कैपेसिटेंस जो टोटल चैप्टर है वो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोस्टैट का एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए आपके पास क्या है, टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या आपके पास कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये कंडक्टर है, इसकी कितनी एबिलिटी है कि ये कितने अमाउंट का चार्ज अपने अंदर एक्वायर कर सकता है। तो वो चीज क्या होगी आपके पास, इसकी कैपेसिटेंस होगी। मतलब कितना चार्ज ये एक्वायर कर सकता है, वही चीज हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। ऑलवेज रिमेंबर द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेज इन इट्स पोटेंशियल। मतलब अगर आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हो तो जितना चार्ज आप उसको प्रोवाइड करोगे देन उतना ही पोटेंशियल उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बिकॉज आपको पता है ना बेटा, ये रिलेशन आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो यहां से जो v होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यू के। तो मैं कह सकता हूं q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं देन वी विल गेट द कांस्टेंट c, और c को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। c हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर होगी। अब देखिए आपके पास क्या है कि किस किस फैक्टर के ऊपर c का वैल्यू मेनली डिपेंड करता है। c किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, जो कैपेसिटेंस है बेसिकली वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम प्रेजेंट इनसाइड इट, कि इसके अंदर किस चीज की फीलिंग है, कौन सा मीडियम फील है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ। मतलब ये कंडक्टर किससे मिलके बना है इसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, बट इसके अंदर क्या है, किस चीज की फीलिंग है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, कौन सा मीडियम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, कि जितना ज्यादा क्या होगा इसका साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा इसकी कैपेसिटेंस एबिलिटी होगी। बट आपने यहां से ये नहीं कहना है कि C इक्वल टू क्यू बाई वी, कि ये चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम क्या करते हैं, रिलेशन को देख के बता देते हैं कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि ये चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम जो इसके अंदर होगा, और ये डिपेंड करेगा इसके डायमेंशन के ऊपर, मतलब इसके साइज के ऊपर। क्यों ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं चार्ज को इंक्रीज करता हूं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। मींस अगर मैंने ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या, डिवीजन में दोनों क्वांटिटी सेम रेशियो में वेरी कर रही हैं, तो इसका मतलब C हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास C क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं इसके SI यूनिट्स के ऊपर। जो आपके पास कैपेसिटेंस है उसके SI यूनिट आपके पास होते हैं फैरेड। फैरेड होते हैं इसके SI यूनिट, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं, इसके SI यूनिट होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 फैरेड को डिफाइन करना है। अभी आपको समझाया था Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C इक्वल टू क्या है, Q बाय V। C जो मेरे पास है वो 1 फेरेड होगा, कब, जब चार्ज 1 कूलम होगा और पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। मतलब क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस होगी एक कैपेसिटर की वो 1 फेरेड होगी। कब होगी, जब आप उसको 1 कूलम का चार्ज देते हो और वो उसके पोटेंशियल में क्या करता है, 1 वोल्ट से इंक्रीज करता है। मींस इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू अ कैपेसिटर रेज इन इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फेरेड। But always remember 1 farad is a much bigger unit which is not possible। मतलब आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड,
नैनो फेरेड इनमें मेजर होती है, नॉट लाइक सिंपल फेरेड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसके लिए डायमेंशन जो होते हैं वो बहुत बड़े चाहिए होते हैं, जिससे मैं आगे आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो इसके ये वाले यूनिट्स पॉसिबल नहीं है, इट इज अ मच बिगर यूनिट। तो हम इसे माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड और नैनोफेरेड में कैलकुलेट करते हैं। तो इसी में ही आपके पास आता है कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, जिसके थ्रू हम प्रूव कर देंगे कि 1 फेरेड आपके पास मच बिगर यूनिट है ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। इसमें हमने क्या करना है, ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस कितना है, लेट इट बी आर, और इसकी सरफेस के ऊपर मैंने क्यू अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यू अमाउंट का चार्ज मैंने इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड है तो इसका मतलब क्या, चाहे आप सरफेस के ऊपर कंसीडर करो चाहे सेंटर पॉइंट पे ले आओ इसी चार्ज को, तो एक ही रिजल्ट आता है। तो मतलब ये जो चार्ज मैंने सरफेस के ऊपर दिया है इसे मैं सेंटर पे भी कंसीडर कर सकता हूं। अब आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला पता है, मैंने बताया था Q इक्वल टू सी वी। तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। तो आपको V चाहिए, Q चाहिए, उससे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो ये r डिस्टेंस पे तो पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q will be cancel out and you will get 4 pi epsilon naught into R। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो C है बेसिकली वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका साइज कितना है, जितना बड़ा रेडियस होगा उस हिसाब से C का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके अंदर क्या है, एयर और वैक्यूम। अगर मीडियम चेंज हो गया देन वी विल यूज द एप्सिलॉन। तो मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अंदर कौन सा मीडियम है और इसके डायमेंशन क्या, मतलब इसका रेडियस क्या है। तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब स्टूडेंट इसी रिजल्ट के थ्रू हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास 1 फेरेड वैल्यू जो होगी इट इज अ मच बिगर यूनिट। वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखिए। आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आया था C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो इससे मैं फाइंड आउट करता हूं कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो आपको पता है कि अर्थ स्फेरिकल शेप की अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं देन दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब 9, इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूं 1/9 इंटू 10⁻⁹। और रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये आपके पास होगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन आपके पास क्या आएगा, 711 माइक्रोफेरेड। 711 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या है आपके पास, आप इसको ऐसे लिखोगे 0.000711 माइक्रोफेरेड। देन स्टूडेंट आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा इसका रेडियस है, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 0.000711 माइक्रोफेरेड, 1 से बहुत लेस है। तो आप देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इवन मेरे पास भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इज इट पॉसिबल टू प्लेस द कैपेसिटर ऑफ 1 फेरेड वैल्यू इनटू एन एल्मीरा। क्या 1 फेरेड वैल्यू का कैपेसिटर एल्मीरा में रख सकते, तो कैसे रखेंगे हम उसे, क्योंकि 1 फेरेड का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा, तो उसे एल्मीरा में रखना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 फेरेड इज अ मच बिगर यूनिट विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थ का कैपेसिटी यहां पे इतना आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि मतलब किस बेस के ऊपर ये बेसिकली कंडक्टर काम करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन क्या होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स।